नमस्कार, फूड एंड मूड में आपका स्वागत है। और आज मैं आपसे कुछ ख़ास बात करने वाला हूँ। आज जो बच्चे 12th में पास होते हैं उनके रिगार्डिंग। बच्चों का है ना, क्या होता है कि हम लोग जब 12th पास करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से हमारे माइंड में फीड कर दिया जाता है कि ये कोर्स कर ले बेटा, ये कोर्स कर ले, ये कोर्स कर ले। और होता क्या है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको गाइज़, अभी CBSE का रिज़ल्ट आया है, 1-2 दिन हुए हैं। तो अभी आप लोगों के पास में बहुत अच्छा टाइम है, एडमिशन्स ओपन है। तो करना क्या है आप लोगों ने कि आप वो चीज़ करो जिसमें आप अच्छा कर सकते हो। यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट, बट वो आपकी स्किल होनी चाहिए, उसको आप अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। चाहे उसमें फिर आप सोचो कि आपको कुकिंग अच्छी आती है, या किसी को कोई मॉडल अच्छे बनाने आते हैं, किसी को किसी की ड्राइंग अच्छी है, किसी की फ़ोटोग्राफी अच्छी है। तो उस टाइप से आप सोचते हुए जिस चीज़ में आप बेटर कर सकते हो, जो आपके अंदर स्किल है। क्योंकि देखो, सिंपल सी बात है कि एक काम आपको आता है, एक काम आप कर सकते हो, और उस काम को करने के आपको पैसे भी मिल रहे हैं। तो 3 बेनिफिट हैं आपके पास में। तो मेरा कहने का मतलब है, किसी बच्चे में कुछ स्किल है, किसी में कुछ है, और वो आपको खुद को पता है, कोई और किसी और को नहीं पता कि आपके अंदर क्या स्किल है और आप कितना अच्छा बेटर कर सकते हो अपनी चीज़ों के लिए। तो मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आज के टाइम में ना 3 साल का जो डिसीज़न है हमारा, वो अगर अच्छा होगा ना, तो ही आने वाले आपके कई साल जिसमें आप अपनी, कहते हैं ना कि मैं सक्सेस हो गया यार, मेरी बहुत अच्छी नौकरी है, बहुत अच्छा पे स्किल मिल रहा है, बहुत अच्छे ऑप्शन मेरे लिए खुल गए हैं, तो वो तभी होगा जब आपका ये टाइम आपका सही डिसीजन होगा। भेड़ चाल आपने नहीं चलनी है। जैसे एक भेड़ होती है ना, कि नॉर्मली एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको, कि एक भेड़ अगर जा रही है ना, सामने खड्डा है, अगर वो गिर गई ना, तो उसके साथ में 50 भेड़ और उसके साथ साथ गिरेगी। ये नहीं कि उसको देख लेंगे। तो वो खच्चरों और भेड़ वाली चाल नहीं चलनी है हमने, पहली बात। दूसरी बात, पेरेंट्स के ऊपर तो बिल्कुल नहीं डालना है। देखो, पेरेंट्स हमें पैसे लगा सकते हैं हमारे लिए। आप बोलोगे उन्होंने 3 साल का 3 लाख का कोर्स करना है, 3 साल में 4 लाख का कोर्स करना है, 5 लाख का कोर्स करना है, तो वो पैसे लगा सकते हैं। और मैं आपको एक छोटा सी बात बोलना चाहता हूँ। देखो, पैसे गाइस ऐसी चीज़ में लगाओ जिसका बेनिफिट और जिसका रिजल्ट आपके लिए आने वाला कल अच्छा लेके आए। सिंपल सी बात है। क्योंकि पैसे पेरेंट्स के पेट पे नहीं लगे। आज के टाइम में एक दिन के लिए अगर हम बाहर निकलते हैं ना कमाने के लिए, तो पता लगता है पूरे दिन में कितने पैसे कमाएं। तो ये सब सोचते हुए पेरेंट्स की बातों को ध्यान में रख। और कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 1 साल कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद उनको लगता है कि नहीं यार, मैंने इस कोर्स में गलत एडमिशन ले लिया, ये कोर्स तो मैं कर ही नहीं सकता था। उसके बाद 1 साल की फ़ीस भी गई और आपका 1 साल का टाइम भी ख़राब हो गया। उसके बाद भी तो आप अपना, क्या कहते हैं, उसमें स्विच करके कोई दूसरे एडमिशन्स किसी और कोर्स में लेना चाहोगे। तो उससे बेटर है कि अभी आप इस टाइम में डिसाइड करो और यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे जाके अपनी क्वेरी डालो। देखो अपने अकॉर्डिंग कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अच्छी है, कौन से कॉलेज। कुकिंग अच्छी है किसी को, वो उसको कुकिंग करना भी अच्छा लगता है, उसकी अच्छी भी है, तो यार क्यों ना उस चीज़ को आगे अपना, क्या कहते हैं, डेवलप करो होटल मैनेजमेंट करके। बच्चों को मॉडल बनाने अच्छे आते हैं तो वो इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकता है। तो इस तरीके से कोर्स में आपने एडमिशन लेना है जिस चीज़ में आप अपना अच्छा दे सकते हो और तुम्हारे 3 साल ख़राब ना हो। तो अभी एडमिशन्स ओपन है, हर यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स ओपन है। और गाइज देखो, सिंपल सी बात है, सबको पता है कोरोना चल रहा है, हमें सेफ्टी भी रखनी है और अपना काम भी करना है। क्योंकि साल का गैप ना बहुत बड़ा होता है। और एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, कि अगर हम कहीं भी इंटरव्यू के लिए बैठते हैं ना, तो अपने, जब वो बंदा पूछता है इंटरव्यूअर हमसे कि 1 साल आपने क्या किया, तो उस साल को हम जस्टिफाई करने में हमें बहुत टाइम लग जाता है और हम अच्छे से जस्टिफाई भी नहीं कर सकते। तो हमारी कमजोरी सामने आती है कि बंदा यार ये तो कुछ कर ही नहीं पाता था, इसलिए इसने 1 साल ख़राब कर लिया अपना। तो वो टाइम ख़राब नहीं करना है, बिकॉज टाइम इज़ मनी। और जो आपको अच्छा लगता है वो करो, डू वट एवर यू वॉन्ट। पेरेंट्स आपके लिए पैसा लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एक यूनिवर्सिटीज़ का, कॉलेज का, जो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है, बहुत अच्छी उसकी रैपो है मार्केट में, और हर साल उसमें 100% प्लेसमेंट होती है। और उसी का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेज नाम है यूनिवर्सिटी का, कॉलेजेस का। तो इस कॉलेज में हर ऐसा कॉलेज है जिसके अंदर काफ़ी सेलिब्रिटीज़ यहाँ से पढ़ के पास होके अपना अच्छा पैसा कमा रहे हैं, अच्छी जगह पे आज है, अच्छी उनके अंदर स्किल है। और इस कॉलेज के अंदर आप चाहे होटल मैनेजमेंट में एडमिशन्स ले लो, आप फार्मेसी में एडमिशन्स ले लो, इंजीनियरिंग में एडमिशन्स ले लो, BBA में एडमिशन ले लो, लाइक इस तरीके के कोर्स आप कर सकते हो, प्रोफेशनल कोर्स हैं। और इस कॉलेज के अंदर साल में 2 बार कल्चरल प्रोग्राम होते हैं।
परिवर्तन नाम से ये फंक्शन होता है। और आपने देखा होगा इस परिवर्तन के अंदर जो सेलिब्रिटीज़ यहाँ से पढ़ के गए वो भी यहाँ पे इवेंट करने आते हैं, और जो कॉलेज यहाँ से पढ़ के जा चुके हैं और जो यहाँ पे पढ़े नहीं हैं वो सेलिब्रिटीज़ भी यहाँ पे आते हैं। लाइक आपका मिक्का हो गया है, आपका क्या बोलते हैं उसको, निंजा हो गया है आपका, लाइक इस तरीके से बब्बू मान हो गए हैं आपके। इस तरीके के जो सेलिब्रिटीज़ है यहाँ पे आते हैं हर साल। आप अपनी आर्ट्स को इसमें भी दे सकते हो, किसी को एक्टिंग अच्छी लगती है तो यहाँ पे एक्टिंग के भी कोर्सेज हैं। तो आप, छोटी सी बात है यार, जिस कॉलेज में भी आपको लेना है आप अपनी सर्च करो, और यही 1-2 दिनों का टाइम है, यही 1-2 मंथ का टाइम है। जो एडमिशन्स, जिसने अच्छी जगह पे एडमिशन ले लिए और अपने अकॉर्डिंग कि मैंने इस कोर्स में एडमिशन लेना था और ये कोर्स मेरे लिए बहुत अच्छा था और इस कोर्स को मैं कर भी सकता हूँ, तो ऐसे कोर्स में एडमिशन लें। और इसी टाइप से मेरे साथ जुड़े होने के लिए और आपके ऐसे ही नॉलेज भरी बातें जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। और मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हो कि आपने इसके अलावा आपको समझ नहीं आ रहा है, सर हमें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या नहीं, तो आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हो और इस चीज़ के बारे में डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगा। आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। और एक बात और बोलना चाहूँगा मैं आपको कि कुछ लोग है ना इंडिया से बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, तो इंडिया से बाहर जाके पढ़ने के लिए यार मैं आपको सिंपल सा बोलूँगा कि एक छोटा सा एग्जांपल बोलूँगा कि देखो, हम इंडिया की स्पीड जो है ना वो एक बहुत स्लो है, मीडियम है, हम आराम से क्रैक कर सकते हैं। और जो बाहर है ना, बाहर कंट्रीज़ में उसकी स्पीड ज़्यादा है, उनके काम करने के तरीके बहुत एडवांस हैं, वो सारी चीज़ें। यार जब हमें बेसिक ही नहीं आएगा ना तो हम एडवांस में कैसे करेंगे। छोटी सी बात है, यहाँ पे हमारी गाड़ी क्या कहते हैं राइट हैंड साइड पे हमारी ड्राइव होती है और वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो अगर आपको गाड़ी चलानी राइट हैंड साइड पे इंडिया में ही नहीं आएगी तो आप बाहर जाके क्या चलाएंगे। सिंपल सी बात है, सोच के देखिए। तो बस यही मैंने बोलना था आज आपको। तो कंफ्यूज नहीं होना है गाइस, और अपना बेस्ट क्या कहते हैं डिसीजन लेना है और बेस्ट कोर्स में एडमिशन्स लेना है जो आप कर सकते हो। 3 साल आपके वेस्ट ना हो, बाद में 3 साल करने के बाद ये ना बोलो कि यार सर मेरे तो 3 साल वेस्ट हो गए, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, ये कोर्स तो बहुत बेकार है। तो इस तरीके के आप एडमिशन्स लीजिए। इस कॉलेजेस में की वेबसाइट पे जाइए, कॉलेज के वेबसाइट पे जाके उनको उनके रेटिंग देखिए, उनको क्या कहते हैं सर्च कीजिए और अपनी क्वेरीज डालिए और पूछिए क्वेश्चंस उनसे क्या क्या बेनिफिट हैं। तो इस चीज़ के लिए, और 1 साल आपका ख़राब ना हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अपने टाइम को बचाओ और टाइम इज़ मनी। तो बस इतना ही है आज के लिए। राधे राधे।